हेलो गाइस, आई एम वर्षित कुमार पुनिया। आज हम लोग सीखेंगे लगभग 10 मिनट में स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है और स्क्रिप्ट कैसे एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट बनाना सिखाता हूँ। स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि जो ऑटोमेटिक विदाउट कोई कोड लिखे उस एक फाइल को एक्टिवेट करना, करके हमारा वर्क हो जाए, तो वो होती है स्क्रिप्टिंग। मलेशियस क्रिमिनल से ज्यादा यूज करते हैं इसको एज कम्पेयर टू नॉर्मल। स्क्रिप्टिंग क्या, स्क्रिप्टिंग यानी टूल, टूल यूज करना, टूल बनाना खुद का या यूज करना। उससे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा पिंग। थोड़ा सा मतलब पिंग करते हैं। आई गेस सभी को पता होगा पिंग। अब क्या कर रहे हैं, इसमें पिंग कर रहा हूँ मैं, काउंट एक ही बार पिंग कर रहा हूँ इस आईपी एड्रेस को, ठीक है। और जो भी इसका डाटा होगा वो सेव हो रहा है IP.txt में, ठीक है। अगर मैं पिंग करता हूँ तो IP.txt में सेव हो गया, कैट IP.txt मैं निकाल दूंगा, तो इसमें हम लोग को डाटा मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या, मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए, मुझे इतना सारा डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे इतने डाटा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए आईपी एड्रेस, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसकी कमांड होती है क्या, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ग्रैब कमांड। ठीक है। ग्रैब के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता हो तो जाकर तुम लोग ट्राई एकेडमी पर रेगुलर एक्सप्रेशन नाम की एक लैब है, उसे सॉल्व करके देखना। लाइक ऐसे कुछ मतलब पेनिट्रेशन लैब नहीं है, वो सिर्फ लर्निंग लैब है। तो वो सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में समझा देगी, काइनेटिक्स में क्या क्या करते हैं। देन हम लोग कहाँ पर थे, ग्रैब। अब क्या ग्रैब क्या करता है, ग्रैब कोई भी चीज को ग्रैब कर लेता है। अब मैं ग्रैब करूंगा इसमें से 64 बिट्स, एक एक करके चलता है बाइट्स। अब मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो ये 64 बाइट्स वाली पूरी लाइन को ग्रैब कर दिया इसने, ठीक है। अब हमें पूरी लाइन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए ये आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आईपी एड्रेस चाहिए तो सेम ग्रैप ही लाइन लेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर, हाँ ऐड कर सकते हैं। तो कट /d डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेस। अभी मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ क्या होता है ये। F फॉर फील्ड 4 एंड डन, आई गेस। अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या इसमें। यहाँ तक तो समझ में आ गया था, हम लोग 64 बिट वाली जो लाइन है सिर्फ उसको ग्रैब करी थी। जैसे 64 लिख दिया तो 64 वाली लाइन को ग्रैब कर लिया, जहां पर वो कीवर्ड होगा वो लाइन को ग्रैब कर देगा, ग्रैब कमांड। अब कट क्या कर रहा है, अब जैसे 64 बाइट था, अब कट क्या कर रहा है, स्पेस कट्स कर रहा है, ये जो स्पेस है। अब मैंने यहाँ पर फील्ड भी दी है F4, तो क्या ये फोर्थ नंबर पे जो इतने को कट करके ये जो फोर्थ नंबर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जो होगा उसको ग्रैब करके मुझे दे देगा आंसर, ठीक है। यही हुआ, इसने ग्रैब कर दिया। बट मुझे यहाँ पर ऑपरेटर नहीं चाहिए। जैसे ये एक ऑपरेटर है यहाँ पर, ऑपरेशन ऑपरेटर, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं TR/D डिलिमिनेटर। हम लोग किसको हटा रहे हैं, हम लोग हटा रहे हैं इसको, ठीक है। डन, ये हो गया, हमें सिर्फ आईपी एड्रेस ये समझे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ अपनी एक नैनो पाई बनाकर स्क्रिप्ट लिखते हैं। नैनो से लिखूंगा मैं, नैनो डॉट, तो कुछ भी नाम दे दो उसका, ये दे देते हैं IP पाई 3SH, ठीक है। 3SH कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, 1SH भी रहने दो चलेगा। अब मैंने खोल लिया। ठीक है। हाँ वेट अ सेकेंड, एक और मैं टैब ऑन कर देता हूँ, शो नहीं कर रहा। सुडो सु काली, और मैं क्या करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा लिखना ना पड़े इसलिए मैं इसको कॉपी करूँगा। थोड़ा आलसी लिटिल बिट आलसी। सो ठीक है, हम लोग नैनो में थे। अब मैं क्या, अगर तुम कोई भी पाइथन की आईडी यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बिन बैश की जगह बिन पाइथन। बट हम लोग नैनो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा बैश, ठीक है। क्या होता है, बिन और बैश, ठीक है, बिन बैश। अब क्या, हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है, फॉर फॉर लूप लगाएंगे। मैं अभी पूरा लिख देता हूँ, देन पूरा समझाऊंगा कि क्या चल रहा है इसमें।
फॉर आईपी, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आईपी, फॉर आईपी, ठीक है। फॉर आईपी इन सीक्वेंस, इसको शायद बैक ट्रैक बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है इनको, ठीक है, बैक ट्रैक बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है। सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 254, अभी मैं लिख देता हूँ फिर पूरा क्लियर कर दूंगा, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ पाइथन में छोटा सा, जो मेरा वर्क को ऑटोमेटिक करे, मतलब मुझे बार बार वो पिंग वाली कमांड ना डालनी पड़े, और वो पूरे नेटवर्क में सारे आईपी एड्रेसेस को चेक करेगी कौन कौन से अप हैं मेरे नेटवर्क में, और उनके आईपी एड्रेस में दे देंगे। ये छोटा सा काम करा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, एक लॉजिक बना रहा हूँ, जैसे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें लॉजिक होता है ना, सेम वही। डू क्या हम लोग करेंगे, जो मैंने कॉपी किया था, पिंग करा रहा हूँ स्लैश सी, सी से काउंट होता है, वो एक बार काउंट करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग आईपी एड्रेस डालेंगे, ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं समझा देता हूँ। ओके आईपी, फिर जो हम लोग ने कॉपी किया था सो पेस्ट कर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब अभी मैं समझाता हूँ, माय बैड, समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक। इसको मैं एंड ऐसे भी कर सकता हूँ, बट मैं एंड एंड से करूँगा, ये वाले एंड से, इस सिंबल से, देन एफ आर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फॉर आईपी, एक वेरिएबल बनाया हम लोगने आईपी, आईपी नाम का, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, इन इन दैट, हर एक सीक्वेंस में, जैसे हमारा आईपी एड्रेस रहता है 192.168.1.1, ठीक है, 1 से 254, तो ये पीछे वाले पॉइंट के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक दैट 192.168.1। जैसे हमारी फाइल बनाई है हम लोग ने, आईपी फाइल डॉट एस एच, हम लोग ने ये फाइल बनाई, इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट हमारा ये रहेगा $1, ठीक है, ये हमारा इनपुट गया, डॉट डॉलर आईपी क्या है, ये वाला, ये ऑटोमेटिक, हम लोग को यहाँ पर खुद से कोई आईपी ना देना पड़े कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि .33 दे दिया, ये ना देकर ये ऑटोमेटिक पूरे 254 आईपीज पे जाकर और बताए कि कौन कौन से होस्ट अप हैं और उनके आईपी एड्रेस मिल गए। तो ये स्क्रिप्ट है, इसमें ये क्या है, आईपी सीक्वेंस से चेक कर रहा है 1 से 554 तक, क्या कर रहा है उसके अंदर, ये हमारा जो इनपुट हो गया ये वाला, ठीक है, ये डॉट, ये ऑटोमेटिक एक एक लगा रहा है, और जो भी उनका आंसर, मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसमें से ग्रैब क्या कर रहा है, ये सिर्फ आईपी एड्रेसेस ग्रैब कर रहा है। ये कॉपी कमांड है जो मैंने पहले समझाई थी, और यहाँ पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसमें हम लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर मुझे ऐड करना हो कि ये, अगर हम लोग ये इनपुट ना दे, जैसे ये इनपुट ना दे, नहीं देंगे, तो ये हम लोग को एरर दे दे कि पहले कुछ इनपुट दो, ठीक है। कि या तो आईपी एड्रेस मैसेज है, मिसिंग है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इफ होता है, इसमें हम लोग $1 डालेंगे, जो हमारा ये वाला इनपुट है, जो हम लोग इनपुट देंगे, $1 इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक के लिए रहता ही, अगर हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या करेगा, देन एको, एको कर देगा, क्या करेगा, एको, मेरा थोड़ा कीबोर्ड रिस्पॉन्स कम दे रहा है, आई गेस बैटरी खत्म हो गई है इसकी, ब्लूटूथ और वायरलेस है, सो एको क्या कर देगा, यू यू फॉरगेट एन आई पी, नॉर्मल, ठीक है, एन आई पी। फिर अगर सब कुछ सही है तो एल्स, ये हमारी कमांड हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा वर्क करेगा। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, और पहले मैं इसको हटा दूँ कमेंट को। तो ये मैंने बताया था कि हम लोग क्या इनपुट देंगे जिससे ये फाइल एक्टिवेट हो, ठीक है। तो Ctrl+X वाई सेव, सेव कर दिए, दिख नहीं रहा होगा, और लेटर से उठा देते हैं।
ये अब हम लोग इस फाइल को पहले परमिशन देंगे कि ये एग्जीक्यूट हो। तो ch mod ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन दे देंगे, एक्स परमिशन की दे दिए। अब नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इसको। ये रहा हमारा एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी फाइल है डॉट स्लैश, जो हमारी पाइथन बैश में लिखी हुई फाइल है। इसमें हम लोग ने ये हमारा नेटवर्क का स्टार्टिंग के 3 आईपी एड्रेस दे दिए, आईपी एड्रेस के 3 पॉइंट वो दे दिए और नंबर्स। अब जो भी इसका आउटपुट होगा वो कहाँ सेव होगा, IP.txt में। हम लोग IP.txt की जगह इसको कर देते हैं IP.list। ठीक है। जितने भी आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क में लिसनिंग मोड पर होंगे, मतलब लिसनिंग क्या अप होंगे, वो सारे सेव हो जाएंगे IP.list में। ठीक है। एंटर। तो इसने सारे सेव कर दिए हैं। और शायद हमारा एक छोटा सा कुछ लग रहा है कि ओके, इसने ये जो साइन रहता है ना ऑपरेटर का, ऑपरेशनल ऑपरेटर का, ये वाले पर भी चेक किया होगा, इसलिए ये वो आया है एरर। बट हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारी फाइल बन चुकी है IP.list, IP list.txt। इसमें क्या क्या सेव हुआ है वो चेक कर लेते हैं। कैट IP list.txt। इसमें हमारे जितने भी आईपी एड्रेस अप हैं उनकी लिस्ट आ गई पिंग करके। अब ये हमारी स्क्रिप्टिंग हो गई, हम लोग ने ये स्क्रिप्ट किया। अब ये यूज कैसे हो सकती है, मैं एक चाहता हूँ कि अब इन सब पर एक साथ, मतलब मैं एक ऑफिस के नेटवर्क में हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेटवर्क में हूँ। मैंने एक, मतलब इसमें हंड्रेड्स ऑफ आईपी एड्रेस बन गए। मैंने स्क्रिप्ट बना के चला दी कि कौन कौन से अब सिस्टम में मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में, तो उनकी लिस्ट आ गई। अब मैं क्या कर चाहता हूँ कि उस पर nmap की एक कमांड करूँ कि कोई वर्नेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इस लिस्ट का यूज कर सकता हूँ। अब क्या मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ये देखो, फॉर आईपी। आईपी यहाँ पर सेम कुछ भी, जैसे इसमें आईपी मैंने अंदर रखा था ना, आईपी कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं इन, ये जो हमने फाइल दी है डॉलर साइन लगा के, जो हमारी फाइल थी। ठीक है। फाइल हमारी क्या थी, ये थी आईपी लिस्ट। ठीक है। आईपी लिस्ट डॉट टीएक्सटी। इसमें क्या कर रहा है, फॉर आईपी इन दिस फाइल, इस फाइल के अंदर जितने भी आईपी हैं। ठीक है। फॉर आईपी इन दिस फाइल, अगर तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो तभी तुम स्क्रिप्टिंग में मेरे हिसाब से, तो ये समझ में आ रहा होगा। डू क्या करेगा, एन मैप। एन मैप की यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, SN कर सकता हूँ, S कैपिटल L कर सकता हूँ, यहाँ पर पोर्ट कोई सा भी दे सकता हूँ, 8443 दे सकता हूँ, 8080 दे सकता हूँ, 80 दे सकता हूँ। और ये T4 क्या है, ये टाइमिंग के लिए रहता है, थोड़ा स्पीड ज्यादा रहे एन मैप की स्कैन करने में। $IP यहाँ पर हम लोग ये आईपी पर चेक करेगा। ये कमांड लगेगी किस पर, $IP, ये वाले आईपी। ठीक है। एंड डन, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब मैं इसको जैसे ही एंटर दबाऊंगा, इसने जितने भी इस फाइल में आईपी एड्रेस थे, 1 2 3 4 5, पांचों पर ये रहे, 1 2 3 4 5, पांचों पे इसने ये ये nmap कमांड डाला। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, ये रहा 37 पर 80 पोर्ट क्लोज है। ठीक है। पोर्ट हम लोग ने स्कैन किया था। ये मेरा वाईफाई है, वाईफाई का नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है। तो इस पे पोर्ट 80 ऑन है। ये मेरे घर का डिवाइस है, ये भी मेरा टीवी है, तो उसमें भी पोर्ट 80 क्लोज है। ये मेरे मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप होगा तो उसका भी पोर्ट 80 क्लोज है। तो इसने पांचों को चेक करके दे दिया। यही होती है स्क्रिप्टिंग नॉर्मल सी। तो ये था हमारा 10 मिनट में स्क्रिप्टिंग सिखाने का टारगेट। आई गेस ज्यादा टाइम हो गया। होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग टू, और लाइक मैं जो बताना चाहता था तुम लोग को आया होगा समझ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।